वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट और क्लास एंड टेस्ट कुशल युवा कार्यक्रम का केंद्र। अभी तक तो हम लोग ट्रेनिंग देने के पश्चात आपको प्राइवेट जॉब में ही मदद कर रहे थे। अब गवर्नमेंट जॉब आपके दरवाजे आ चुकी है और एक एक बच्चा कर जो बच्चे फॉर्म फिल करेंगे सभी के सभी इस बार डाटा एंट्री ऑपरेटर कि इस वैकेंसी में क्वालिफाई करेंगे और जॉब प्राप्त करेंगे। तो सभी कोई इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनेंगे और स्टेप वाइज फॉलो करेंगे। यह जो प्रोग्राम है कुशल युवा कार्यक्रम स्पेशली जॉब देने के लिए और बिहार में वैकेंसी आई है डाटा एंट्री ऑपरेटर। यह जो वैकेंसी आई है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, यह वैकेंसी केवल और केवल मैं फिर कह रहा हूं कि केवाईपी कैंडिडेट्स के लिए ही आई है, क्योंकि हमने ट्रेनिंग ही इसी चीज की दी थी कि आपको कंप्यूटर के सेक्टर में जॉब हो जाए। और इसके लिए बेल्ट्रॉन ने बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी लाई है। तो आइए हम लोग इसे स्टेप वाइज समझते हैं इस वैकेंसी को और इसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो बेल्ट्रॉन है क्या, सबसे पहले आप यह समझ लो और इसके बारे में जान लो कि बेल्ट्रॉन है क्या। तो बेल्ट्रॉन जो है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। कॉरपोरेशन लिमिटेड है, बिहार सरकार की एक यूनिट है। बिहार सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स की डिपार्टमेंट की एक यूनिट है और इसका काम है मैन पावर देना। यह मैन पावर देता है, किसे देता है? स्टेट गवर्नमेंट में जितनी भी ऑफिस हैं, चाहे वह सचिवालय हो या वह ब्लॉक लेवल पर कोई ऑफिस हो, चाहे एसडीओ का ऑफिस हो, चाहे एसडीएम का हो, चाहे डीएम का हो, चाहे सीईओ ऑफिस हो, चाहे जाति बनता हो, आवासीय बनता हो, कहीं भी जहां भी कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता होगी तो उसे वह कंप्यूटर ऑपरेटर कौन देगा? तो बेल्ट्रॉन देगा। वो देगा कौन? बेल्ट्रॉन देगा। कहां देता है? स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में। ओके, तो ये क्लियर। इसका वेबसाइट जो है यह भी ध्यान से देख लो। यह वेबसाइट है बेल्ट्रॉन का, इसे नोट कर लेंगे, BSEDC.bihar.gov.in। ध्यान दीजिए, .gov.in यह होना जरूरी है। .gov.in सिर्फ गवर्नमेंट वेबसाइट होता है, ओनली एंड ओनली फॉर गवर्नमेंट वेबसाइट पर ही ये .gov.in रहेंगे, प्राइवेट वेबसाइट पर नहीं रहेंगे। तो इससे पता चल जाता है कि यह जो कंपनी है, यह जो बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, कहने को लिमिटेड है लेकिन दिस इज द पार्ट ऑफ बिहार गवर्नमेंट। और ये जो जॉब प्रोवाइड कराएगी आपको बिहार गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। ये कंफ्यूजन में मत रहना कि परमानेंट रहेगा। जैसे टीचर की बहाली हुई है ना कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, वैसे ही आपकी बहाली है। तो ये भी कंफ्यूजन में मत रहना कि तुमको जॉब हुआ कल के डेट में निकाल देगा ना, वैसा भी नहीं होगा। काम करो अच्छा, कोई नहीं निकालेगा। तो इसका फुल फॉर्म तो देख ही रहे हो, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेल्ट्रॉन ए बिहार गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। ध्यान दीजिएगा, ए बिहार गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्री नगर इसका एड्रेस है, पटना 800023 बिहार इंडिया। ओके, और जॉब अभी आप लोगों के लिए जो आया है, दलालों से सावधान, किसी तरह के किसी दलाल के पीछे मत दौड़ना, बस फॉलो मी, फॉलो करो, तैयारी करो। जॉब 100% है। खुद पर विश्वास रखो और कुशल युवा कार्यक्रम पर विश्वास रखो। कुशल युवा कार्यक्रम एक ऐसा प्रोग्राम है जहां से कि डाटा एंट्री ऑपरेटर तो सभी को होगा, A to Z स्टूडेंट्स को होगा, लेकिन एज जो चाहिए, वह जो एज चाहिए इस जॉब के लिए, वह 15 ईयर्स नहीं चाहिए, 15 साल से नहीं, 18 साल। मिनिमम एज आपका 18 ईयर्स होना चाहिए। ओके, मिनिमम ईयर्स जो है एज आपका कितना होना चाहिए? 18 ईयर्स। और मैक्सिमम तक आप अप्लाई कर सकते हो कितना? 59 ईयर्स का भी कोई बंदा अप्लाई कर सकता है और 2 महीना में जॉब से निकल सकता है। ओके,
तो 18 to 59 ये आपका अप्लाई करने का एज है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंटर या कहो 10+2। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से रहो, चाहे आईसीएसई बोर्ड से रहो, चाहे एनआईओएस से रहो, कहीं से रहो, आपका जो डिग्री जो होता है 12th की 10+2 इंटर। ओके, एज देख लिए 18 to 59, तो जिसका भी एज 18 ईयर्स क्रॉस कर गया है वह इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। और एक सर्टिफिकेट चाहिए 1 ईयर कंप्यूटर सर्टिफिकेट और साथ में केवाईपी का सर्टिफिकेट। ओके, 1 ईयर कंप्यूटर का यह सर्टिफिकेट आपको हमारे सेंटर पर मिल जाएगा। ओके, सेंटर पर कांटेक्ट करो, यह सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। और फॉर्म का जो फिलिंग होने जा रहा है वो 20 फरवरी से स्टार्ट है, 20 फरवरी 2024 से स्टार्ट है, 15 मार्च 2024 तक फॉर्म फिल होगा। और आप लोग फॉर्म कब फिल करोगे जो मैं बताता हूं, सही मुहूर्त दे रहा हूं, सही समय दूंगा, फ्रॉम मंडे, सोमवार से आप लोग फॉर्म फिल करना शुरू करोगे। फ्रॉम मंडे, मंडे के पहले कोई फॉर्म फिल नहीं करेगा। आज फ्राइडे है, तारीख 23 है, डेट 23 है आज, तो 24 सैटरडे, 25 संडे और 26 मंडे, यानी आप लोग फॉर्म फिल करना शुरू करना 26/2/2024। वेट करो 2 दिन और, ठीक है ना। तो 26 फरवरी से आप लोग फॉर्म फिल करना शुरू करोगे। और फॉर्म फिलिंग का जो टाइम है, सही मुहूर्त जो है वह सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक। 2 बजे के बाद कोई फॉर्म फिल नहीं करेगा। मैं सही मुहूर्त भी दे रहा हूं। क्यों ऐसा दे रहा हूं, इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन है, अब उस पर चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। ओके, 7 AM to 2 PM हमारे सभी स्टूडेंट्स जो फॉर्म फिल करेंगे वो 7 AM to 2 PM के बीच में और मंडे से फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे। ओके, और डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो यह एग्जाम होगा यह ऑनलाइन होगा। सबसे पहला तो ऑनलाइन जो एग्जाम होगा वह उसमें 60 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। क्लियर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और ड्यूरेशन रहेगा 1 आवर, 1 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा। 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है। 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस के आपको क्या करने हैं, जवाब देने हैं। पासिंग जो रखा है परसेंटाइल वो बहुत कम है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, मात्र 50%। और मैं जानता हूं कि मेरा एक स्टूडेंट कितना भी कमजोर जो होगा वह मिनिमम इस एग्जाम में अगर लाएगा तो वो 80%, क्योंकि केवाईपी तो वो पास ही किया है 60% पर। और जो हम स्पेशल तैयारी कराएंगे, याद रखना, स्पेशल तैयारी कराएंगे, उसकी भी क्लासेज आएगी। आप घर बैठे तैयारी करो, सेंटर पर आके तैयारी करो, तैयारी करोगे, मेरी बातों को फॉलो करोगे। हमारा एक स्टूडेंट मिनिमम नंबर जो लाने जा रहा है वो 80% टू 100% तक नंबर लाएंगे हमारे कैंडिडेट्स, हमारे स्टूडेंट्स। तो टेंशन में नहीं रहना है, सिर्फ फॉलो करना है, हमारा एक क्लास कर लेना, ठीक है। जो टेस्ट देंगे उस टेस्ट को आप अपने मोबाइल पर मार देना, जब बुलाएंगे तो सेंटर पर आके कर देना, नहीं तो अपने सिस्टम पे लैपटॉप पर दे देना। ओके, टेंशन नहीं है। सिलेबस जो है वह NIOS 336 प्रोग्राम्स का है। दैट मीन्स KYP कुशल युवा प्रोग्राम में जो पढ़ाया गया है उसी में से क्वेश्चन आएगा। जो कुशल युवा प्रोग्राम में पढ़ाया गया है उसी में से क्वेश्चन आएगा। और कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो मेरी जो क्वेश्चन बैंक है, मेरी जो क्वेश्चन बैंक है टेस्ट सीरीज के, उसी में से चुन चुन के क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन फाजिल बाहर से नहीं पूछेगा, जो क्वेश्चन हम देंगे उसी में से चुन के देगा। अगर उसको हम 1000 क्वेश्चन दे दिए तो उसी 1000 में से 60 क्वेश्चन चुनेगा, चुन करके आपको एग्जाम में दे देगा। तो जो हम 1000 क्वेश्चन देंगे उसको आपको याद कर लेना है। अगर 2000 देंगे तो 2000 याद कर लेना है। तो टोटल क्वेश्चन आपको याद करना है, याद करवाना भी मेरा काम है टेस्ट के द्वारा। ओके, टेंशन नहीं। डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो टाइपिंग एग्जाम होगा सेम डे, उसी दिन पहले आपका ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो जाएगा और ठीक उसी दिन पैनल तैयार होगा और आपका एग्जाम क्या शुरू होगा, इंग्लिश का टाइपिंग स्पीड। इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा टाइपिंग स्पीड नहीं चाहिए। एवरेज टाइपिंग स्पीड अगर आप बना लिए 30 वर्ड्स पर मिनट, टेंशन फ्री रहो। 30 वर्ड्स पर मिनट का यदि आपका टाइपिंग स्पीड है
क्वालिफाई, और हिंदी में चाहिए मात्र 25 वर्ड्स पर मिनट। लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, सभी के सभी वर्ड्स क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। एक भी शब्द आप गलत टाइप नहीं करोगे। अगर आपने 40 वर्ड्स टाइप किया 1 मिनट में और सही है मात्र 28, तो यू आर फेल इंग्लिश में। अगर आपने टाइप किया 40 1 मिनट में और उसमें से सही है 32, तो यू आर पास्ट। सो सिंपल, बड़ा सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है। इंग्लिश का टाइपिंग स्पीड 30 आराम से 3 महीने में आ जाएगा। हिंदी का टाइपिंग स्पीड 25 आराम से आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि हिंदी जो है वह मंगल फॉन्ट है। जिसे इंग्लिश आ गया उसे हिंदी आ जाएगा। हिंदी में मात्र 10 दिन लगेगा। इंग्लिश का पहले टाइपिंग स्पीड बनाओ, हिंदी 10 दिन में हो जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक आपके दिमाग में घूम रहा होगा वो है सिलेबस, कि सर इस एग्जाम का सिलेबस क्या है। आपने तो कह दिया कि सर टोटल केवाईपी में पढ़ा दिया गया है। जी हाँ, सभी केवाईपी में पढ़ा दिए गए हैं। क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव उसमें से चुन करके मैं आपको याद करवाऊंगा, उसका टेंशन नहीं लेने का। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो पहला जो टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है, जो आप लोग को बता दिया गया है। उसमें से रहेगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, सभी को मालूम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज और कंपाइलर एंड असेंबलर। ये है। सेकंड जो टॉपिक है वह है ऑपरेटिंग सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ विंडोज एक्सपी, डेस्कटॉप एलिमेंट्स, लोकेटिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, चेंजिंग सिस्टम सेटिंग्स, फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज, इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये आपके क्या है, टॉपिक्स हैं। ओके, यही टॉपिक्स है। थर्ड जो टॉपिक है वह आपका जो है बहुत सिंपल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो पढ़ाए गए हैं, तो वो आ गए बेसिक्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। ओके, स्टार्टिंग वर्ड प्रोग्राम्स कैसे स्टार्ट करते हैं, वर्ड स्क्रीन का लेआउट, टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट्स, मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रोटेक्टिंग एंड फाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो एक एक टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे और एक एक टॉपिक में से क्वेश्चंस निकालेंगे और आपको याद करवा देंगे जो एग्जाम में आता है। कहां से आता है, कौन आता है, वो हम जानते हैं। ठीक है। फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट करना एमएस वर्ड में सभी सीखा है। वर्किंग विद टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स, बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट, कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर, पेज फॉर्मेटिंग, क्रिएटिंग टेबल्स। बड़ा ही आसान, सिंपल सा, बहुत सिंपल आपका इसका सिलेबस है। एक पेज का और सिलेबस है। ठीक है, बहुत सिंपल सिलेबस है, आपको टेंशन नहीं रखना है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके याद करवा दूंगा। ओके, और एग्जाम में देख लेना कितना आता है। किसी को 95 आएगा, किसी को 96 आएगा, किसी को 99 आएगा, किसी को 100 आएगा। 90 से नीचे तो कोई स्टूडेंट रहेगा ही नहीं मेरा। सब का सब जितना बच्चा एग्जाम देगा सभी के सभी पास करेगा, वो टेंशन फ्री रखना। सारा का सारा वीडियो देख लेना है, इसका एक एक टेस्ट करके दे देना है और सभी में 100% लाना है। मेमोरी टेस्ट सब रहेंगे, सभी देंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह मेल मर्ज के क्लासेज रहेंगे। टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज, क्रिएटिंग डाटा सोर्स, क्रिएटिंग मेलिंग लेवल्स और मर्जिंग डाटा टू मेन डॉक्यूमेंट। ये सभी के सभी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, और बेसिक्स ऑफ स्प्रेडशीट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, कोई एडवांस्ड एक्सेल नहीं, बेसिक्स एक्सेल। ठीक है ना, सिंपल बेसिक्स ऑफ स्प्रेडशीट, सेलेक्टिंग, एडिंग एंड रीनेमिंग वर्कशीट, मॉडिफाइंग ए वर्कशीट, रिसाइजिंग रोज एंड कॉलम, वर्कबुक प्रोटेक्शन। यह आपका यहां से क्वेश्चन उठकर आधा ही आना है। ओके, फॉर्मेटिंग वर्कशीट्स, बाकी सब आसान है। जो टफ चैप्टर है वो मैं बता रहा हूं टॉपिक। फॉर्मेटिंग टूलबार्स, फॉर्मेटिंग सेल्स, फॉर्मेटिंग रोज एंड कॉलम्स, फॉर्मेटिंग वर्कशीट्स यूजिंग स्टाइल्स, प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट वर्कशीट्स। ओके, और फॉर्मूलाज, फंक्शंस एंड चार्ट्स, यहां से तो क्वेश्चन भर के रहेंगे, यहां से क्वेश्चंस भर के रहेंगे, है ना। तो फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, कॉपिंग ऑफ फॉर्मूला, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ चार्ट्स एंड ऑटो शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट, इन सभी की डिस्कशंस होंगे इनके स्पेशल क्लासेज में। ओके, तो नो टेंशन, स्टार्ट फॉर एग्जाम, बी रेडी। ओके, और नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है वो जो आपका सबसे फेवरेट है वो क्या है, आपका पावर
पॉइंट, पीपीटी, है ना, प्रेजेंटेशन जहां बनाते थे, तो दैट इज क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। बस यही एग्जाम का टॉपिक है, मात्र 10 टॉपिक है। क्रिएटिंग स्लाइड्स, स्लाइड्स ओवरव्यू, चेंजिंग स्लाइड लेआउट, मूविंग बिटवीन स्लाइड्स, तो सभी पर डिस्कशन होंगे। आप सभी पर क्लास किए हो, कहाँ, केवाईपी में, कुशल युवा प्रोग्राम में एक चीज पढ़ा दिया गया है, लेकिन क्वेश्चंस कौन कौन आएगा वो हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। गेटिंग कनेक्ट टू इंटरनेट, टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस, इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेट एड्रेस, वेब ब्राउजर एंड इंटरनेट सर्विसेज। एक अच्छा स्टूडेंट्स वही होता है जो सबसे पहले कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चंस के लिए सिलेबस को देख लेता है, भली बात ही, कि मुझे तैयारी कहाँ कहाँ करना है, किस किस बॉर्डर पर लड़ाई करना है। हो गया, तो दैट्स सो सिंपल, ये बहुत सिंपल है। और ये रही वैकेंसी का नोटिफिकेशन, जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशंस है, जो सिंपल है, बहुत आसान है। आपका जो जॉब आ रहा है वो किसके लिए है, 10+2 पास के लिए। ओके, 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट चाहिए जो हम दे देंगे, और BSDM के द्वारा संचालित 400 घंटे का कोर्स। अगर आप नहीं किए हो DDO तो टेंशन लेने का नहीं, KYP किए ना, तो KYP तो कर ही लिए 240 घंटे का, और एक ADCA का सर्टिफिकेट हम लोग प्रोवाइड कराते ही हैं अपने सभी स्टूडेंट्स को, है ना। तो KYP प्लस ADCA मिलकर के ये 400 घंटे का बाप हो जाता है, उससे भी ऊपर का कोर्स हो जाता है। तो टेंशन नहीं रखने का, यानी BSDM का भी सर्टिफिकेट आपके पास है, ADCA का भी सर्टिफिकेट है, लेकिन फॉर्म जब भरेंगे तो वहां हम लोग ये ADCA का सर्टिफिकेट डाल देंगे जो मैं आप लोग को प्रोवाइड किया हूं, जो मैंने आप लोग को दिया है, और जिन्होंने नहीं लिया है वो आकर के सेंटर पर ले लेंगे। क्लियर है, उसके लिए बात करेंगे और उसको लेंगे। और KYP प्लस ADCA ये जब इंटरव्यू होगा दोनों सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, आपको वरीयता दी जाएगी, आपको जॉब में लेना ही लेना है सरकार को। आवेदन करने की अंतिम तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 59 वर्ष। ओके, तो आज के डेट से अपना जोड़ लेना, 18 वर्ष अगर हो गए हो तो फॉर्म को भर सकते हो, 18 वर्ष से अगर छोटे हो तो फॉर्म फिल नहीं करना है, अभी वेट करना है, ठीक है। आपके लिए बहुत फॉर्म आने वाले हैं, अभी टेंशन नहीं रखना। अभी तो ये एक वैकेंसी बहुत आना है, बहुत, सो मेनी, और हर वैकेंसी में आपको क्वालिफाई भी करना है। सभी वैकेंसी में आप लोग क्वालिफाई करोगे, जिस जिस की मैं चर्चा करूंगा, तैयारी कराऊंगा, क्वालिफाई। और परीक्षा शुल्क जो है, वो जो एग्जाम फी लगना है वो लगना है जितने भी सामान्य आरक्षण कोटि एवं अन्य सभी उम्मीदवार, यानी जनरल और OBC सभी को लगेंगे 1000 रुपया, 1000 रुपीज सभी को लगना है। दिव्यांगजनों को जो 40% दिव्यांग है या उससे अधिक है तो उनको मात्र 250 रुपया, ठीक है। बिहार राज्य का ही निवासी होना चाहिए, बाहरी के लिए ये नहीं है, बाहरी के लिए दरवाजा बंद है, ओनली फॉर बिहार राज्य का निवासी, जिसके लिए आप लोग को निवास प्रमाण पत्र हम लोग बनवा चुके हैं पहले ही, तैयारी सबका पूरा है, फॉर्म तुरंत भरा जाएगा। ओके, और जो आपको अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है उनको 250 रुपया, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आपको महिला उम्मीदवार के लिए, बिहार राज्य का स्थायी निवासी सभी महिला उम्मीदवार के लिए, चाहे आरक्षित हो चाहे अनारक्षित हो, गर्ल्स को तो बहुत प्रेफरेंस है। जॉब में आप लोगों के लिए रिजर्वेशन भी है, अब फी में भी कटौती है, चाहे जनरल हो, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, सभी के सभी गर्ल्स को लगेंगे मात्र 250 रुपये, ओनली 250 रुपीज। तो सभी के सभी गर्ल्स का फॉर्म का चार्ज कितना है, ओनली एंड ओनली 250 रुपीज। 250 रुपये में मात्र ये फॉर्म भराएगा लड़कियों का, लड़कों के जनरल और OBC का 1000 रुपीज में। चलो, गर्ल्स है उसको तो प्रेफरेंस मिलना ही चाहिए, जॉब में भी उनको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो गर्ल्स तो टोटल का टोटल हो जाएगा, गर्ल्स का तो टेंशन ही नहीं है, माने उसको अब बेलना रोटी बनाना से फुर्सत मिलेगा और वो हस्बैंड बनाएगा शादी के बाद। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि, तो डेट ऑफ पब्लिकेशन 20 तारीख से फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है, और आज मैं 23 तारीख को ये वीडियो आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। स्टार्ट डेट और एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मैंने आप लोग के साथ चर्चा कर लिया है, और आगे का नोटिफिकेशन जो है वह जो है एक सिलेबस कोड 336 है, जो कि हम लोग का KYP का अंदर समाहित है, KYP में ही समाहित है। KYP के कोर्स का ये एक पार्ट है, KYP का ये कोर्स जो है, कोर्स जो सिलेबस है एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। ये तो हम लोग कब का KYP पे पढ़ा चुके रहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी मैं कराऊंगा,
टेंशन नहीं, 60 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मात्र 50% में पासिंग है, तो वो भी टेंशन नहीं, मात्र 50% लाओगे आपका पैनल में नाम आ जाएगा, आपको गवर्नमेंट कॉल करेगा ही करेगा। वेट करना, इंतजार करना, घूस नहीं देना, किसी को पैसा नहीं देना, दलाल के चक्कर में मत रहना। ओके, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों का टाइपिंग का एग्जाम होगा। फॉन्ट मैंने जैसा कि कहा था मंगल फॉन्ट रहेगा, तो वो मंगल फॉन्ट की टाइपिंग मैं सिखाऊंगा 5 मिनट में और 10 दिन में आप एक्सपर्ट बनोगे। इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, मात्र यही चाहिए, तो वो टेंशन नहीं है। सभी लोगों को जॉब होने ही होने हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको जॉब नहीं होगा, सभी को होगा, जो जो तैयारी करेगा सबको होगा। और फॉर्म भरने के समय पूरी सावधानी बरतना, एक गलती आपके पैसे को डुबा देगा। जहां पर जो चीज अपलोड करने को कहेगा वही चीज अपलोड करना। तो किस तरह से फॉर्म भरना है, कैसे कैसे अपलोड करना है, उसकी पूरी जानकारी कल मैं दूंगा। तो वेट और फॉर्म फिलिंग करेंगे कब? सोमवार से। ओके, और मार्च में 5 मार्च से हमारा क्लास डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए शुरू हो जाएगा और 30 मार्च जाते जाते कंप्लीट भी हो जाएगा। मात्र 25 दिन की तैयारी में आप लोग परफेक्ट रहोगे, ये मेरा वादा है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।